अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं आप? अच्छा जी, कोई रिवीजन मुजम्मिल शहजादी जिस तरह करती हैं उस तरह कोई और कर सकता है तो बताए कि उनको ही जहमत देनी पड़ेगी। हैदर मुर्तजा ने हैंड रेस किया फौरन। आपको अनम्यूट करते हैं जी। हैदर बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर हमने कल देखा था कि हीलियम 10 वेब और जंगल स्काउट की वेब को बेसिकली हमारा जो पर्पस है वेब को देखने का, हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट आइडियाज ले रहे हैं, तो इनकी डेप्थ में देखना है। एक्सटेंशन जो है वो हमें एक ओवरऑल व्यू दे देती है इन फॉर्म ऑफ एक्सरे, लेकिन वेब में हम प्रोडक्ट्स की डिटेल में जाके उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हीलियम 10 को देखा था, हीलियम 10 की वेब को। उसके जो दो टैब्स हैं वो मोस्टली यूज हो रहे होते हैं हमारे पास। फर्स्ट जो है हमारे पास ब्लैक बॉक्स है, और सेकंड वन जो है वो सिरिब्रो है। ब्लैक बॉक्स में बेसिकली हम प्रोडक्ट आइडियाज ले रहे होते हैं डिफरेंट फिल्टर्स को अप्लाई करके। फिल्टर को यूज करने के लिए सबसे पहले हम मार्केट सेलेक्ट करेंगे कि जिस मार्केट में हमने प्रोडक्ट को देखना है। अगर फॉर एग्जांपल हम यूएस की मार्केट में जाना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, हम वहाँ से यूएस की मार्केट को सिलेक्ट करेंगे। और सेकेंडली हम उसमें कैटेगरी को देखेंगे कि हमने किस किस कैटेगरी के प्रोडक्ट को लेना है। हम एक से ज़्यादा कैटेगरीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारा हम मिनिमम 10 के सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास कोई भी न्यू प्रोडक्ट जो कि अभी लॉन्च हुई है वो ना आए, बल्कि जो एक इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट है वही हमारे पास आए। और उसमें जो मैक्सिमम है वो हम 50 के रेवेन्यू रखेंगे। प्राइस का जो मार्जिन है उसमें हम 12 से 40 के दरमियान में लेंगे। 12 हम इसलिए लेंगे ताकि हमारे पास जो एक प्रॉफिट का मार्जिन रह जाए। रिव्यूज में हम मिनिमम 50 करेंगे, और जो रिव्यू रेटिंग है वो मिनिमम हम 4.3 को लेके चलेंगे। सेकेंडली जो कि हम इसमें टैब यूज कर रहे होंगे हीलियम 10 वेब में, वो सिरिब्रो होगा। सिरिब्रो का जो पर्पस है वो हमने कीवर्ड को फाइंड करना है। कीवर्ड फाइंड करने के लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम सबसे पहले अमेजोन पे जाएंगे, वहां से हम कोई भी प्रोडक्ट को देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, वहां से उसका जो एक टाइटल गिवन होगा वहां से हम कीवर्ड आइडेंटिफाई करके उसको अमेजोन के जो सर्च बार है वहां पे सर्च करके डिफरेंट आइडियाज ले सकते हैं। सेकेंडली हम वहां से उसी प्रोडक्ट के एसएम को कॉपी करेंगे, और हम दोबारा से हीलियम 10 की वेब में आके सिरिब्रो के टैब में आके उसी एसएम को पेस्ट करेंगे। तो उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वहां हमें वो टॉप टू बॉटम शो हो जाएंगे। सेम प्रोसीजर हम जंगल स्काउट वेब के लिए यूज करेंगे। फर्स्ट वन प्रोडक्ट आइडियाज के लिए, और सेकंड वन उसमें हम कीवर्ड सर्च यूज कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट आइडियाज लेने के लिए हम प्रोडक्ट डेटाबेस को देखते हैं, जिसमें हम सेम प्रोसीजर हीलियम 10 वाला यूज करेंगे कि मार्केट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। सेलर टाइप हम उसमें एफबीए सेलेक्ट करेंगे जब हम फिल्टर अप्लाई कर रहे होंगे। प्राइस हम 12 से 40 ही रखेंगे। रिव्यू हम मिनिमम 50 रखेंगे, और सेल्स हम मिनिमम 300 रखेंगे ताकि हमारे पास एक स्टेब्लिश प्रोडक्ट ही शो हो। रेवेन्यू हम सेम ही रखेंगे 10 के, और मैक्सिमम सेलर जो उसका 1 रखेंगे। उसमें से एक्सक्लूड टॉप ब्रांड्स को सिलेक्ट करेंगे ताकि जो टॉप ब्रांड्स हैं वहां से हट जाएं जिनका कंपटीशन काफी हाई है। सेम हम इसमें यूज करेंगे कीवर्ड सर्च करने के लिए। एसएम कॉपी करेंगे हम इसका अमेजोन की वेबसाइट से, और उसको पेस्ट करेंगे ताकि उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हमारे पास आए हम उसको देख सकते हैं। बेसिकली हमारा जो पर्पस है प्रोडक्ट आइडियाज लेने का, हमने उन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनकी मार्केट में डिमांड हाई है और जो उनका कंपटीशन है वो लो। दैट्स ऑल। चलें, थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह जी। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा जी। अब हम एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मुजम्मिल शहजादी, आपको अनम्यूट किया, आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कल का जो लेक्चर था उसमें हीलियम 10 और जेएस वगैरह हम लोगों ने किया था। उसमें जो पहले आपने हमें उसके बताया था ना 10 वेब्स के, उसके बहुत से ऑप्शन थे। उसमें था हमारे एक होम, एक प्रोडक्ट रिसर्च था, थर्ड पे हमारे पास लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन था,
4 पे हमारे पास एनालिटिक था और 5 पे कीवर्ड रिसर्च था, 6 पे लर्निंग था। ये हमारे पास 6 जो टूल्स थे ये साइड पे आ रहे थे। आगे इसके ना बहुत से नीचे ऑप्शन बने हुए थे, जैसे कि प्रोडक्ट रिसर्च पे ब्लैक बॉक्स ट्रांजिस्टर था, और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में फ्रैंकस्टाइन था, और इंडेक्स चेकर था, और लिस्टिंग एनालाइजर था, और एनालिस्टिक में कीवर्ड ट्रैकर था और मार्केट ट्रैकर था। अब जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट रिसर्च में हम लोग यूज कर रहे थे वो ब्लैक बॉक्स था। ब्लैक बॉक्स में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग जो अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट एंड एक्सप्लोर कर रहे थे थ्रू ब्लैक बॉक्स के जरिए, और उसमें भी हम लोग करके जो नाउ ट्रेंड जो चला हुआ है उसके हम लोग स्टार्ट ट्रेंडिंग्स पे कर रहे थे एसेंस पुट करके, और उसके ट्रेंडिस्टर से हमें नीचे टेबल शो हो रहे थे। आगे जो एनालिटिक था उसमें कीवर्ड ट्रैकर था, उसमें भी हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पैसेज ऑफ टाइम से जो न्यू ट्रैक या रैंकिंग तब्दील हो रहे हैं कि नहीं, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, हम इसमें ये देख रहे थे। और कीवर्ड जो रिसर्च था उसमें हम स्नैपरो देख रहे थे। ये मोस्टली जो दो थे ब्लैक बॉक्स और स्नैपरो, इसमें हम हीलियम 10 में यूज हो रहे थे। ये हमने कहा था कि हम मोस्टली यूज ही यही करते हैं। और लर्निंग में जो नीचे दो ऑप्शन आ रहे थे वो प्रो ट्रेनिंग था और एकेडमिक था। आपने ब्लैक बॉक्स यूज करके हमें बताया था कि ब्लैक बॉक्स जो हम कैसे यूज करते हैं अमेज़न में, उसमें हम लोग पहले स्ट्रेटेजीज वगैरह को सिलेक्ट कर लेते हैं, मंथली रेवेन्यू को देख लेते हैं कि मिनिमम हमने कितना रखना है, मैक्सिमम हमने कितना रखना है, और प्राइस को देख रहे थे, रिव्यू काउंट्स को देख रहे थे, रिव्यू रेटिंग्स को देख रहे थे, और उसके बाद हम लोग अपने हिसाब से जितना भी हम लोग जो भी प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं ये सर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने मिनिमम और मैक्सिमम रिव्यू और प्राइस और रिव्यू काउंटर, रिव्यू रेटिंग वगैरह को हम लोगों ने उसमें ऐड कर दिया था, और नीचे सर्च का ऑप्शन आ रहा था। तो जब सर्च किया तो उसमें आपने एक एग्जांपल दी थी वर्ल्ड क्लासिकल मैप की, लेमिनेटेड की, उसमें हम लोगों ने सेलर्स वगैरह उसके ऑप्शन देख ली। उसमें बेसिक ये है कि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट का आइडिया आ जाता है जब हम कोई भी ये चेक कर रहे होते हैं, ये सर्च कर रहे होते हैं, उसमें हमने एक आइडिया लेना है। जब हमें किसी भी प्रोडक्ट का, जब आपने कहा था कि इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि हम जब प्रोडक्ट हंटिंग आ जाएगा ना तो उसके बाद हम प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करेंगे बल्कि हम कीवर्ड हंटिंग पे आ जाएंगे। हमें कीवर्ड पे काम करना जब आ जाएगा तो हमारे लिए स्टार्ट हो जाएगा। और कीवर्ड भी सर्च करने के दो मेथड है, एक फर्स्ट हम लोग कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं अमेज़न के सर्च बार पे, और दूसरा हम लोग उससे कर रहे होते हैं टूल्स जो एसेंस है उसके जरिए कर रहे होते हैं। और एक हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स पे किया और दूसरा हमने स्नैपरो पे किया। और जो आपने कहा था एक नीचे स्नैपरो पे जब हम लोगों ने किया उसको हमने कॉपी पेस्ट किया कीवर्ड को, और उसके बाद गेट कीवर्ड्स आगे बहुत सारे कीवर्ड्स वहां पे निकल के आ जाते हैं। और उसके बाद आपने एक एग्जांपल दी थी वो चिकन स्टील ट्रेनर्स की, उसमें जो उसका हम लोगों ने पूरा जो है उसमें से हम लोगों ने कीवर्ड जो था वो उसका जब हम लोगों ने किया तो वो आ गया चीज ग्रेटर, इसका ये मेन कीवर्ड था। तो हम लोगों ने अल्टीमेट टारगेट करना था चीज ग्रेटर को, उसके सबसे ज्यादा रैंक जो चीज ग्रेटर के आ रहे थे। अगर हम जो मेन कीवर्ड को सर्च करके हम लोग पिक आउट वहां से कर लेते हैं ना, तो हमें सिर्फ 5 जो मेन, अगर हम वो आगे लेके चलते हैं तो उसमें हम 5 मेन प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। अगर हम बेसिकली जब कोई भी कंपटीशन वाली प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च नहीं करेंगे, और क्योंकि अगर हम लोग वैसे ही हमें सिमिलर कर लेंगे प्रोडक्ट को लॉन्च तो हमें वो ज्यादा कंपटीशन में आ जाएंगे। हमने नैरो डाउन करना है अपनी जो भी हम करेंगे ताकि जब स्पेसिफिक हो जाएगा तो हम लोग जो उसका कंपटीशन हो जाएगा वो लेस हो जाएगा। ये था। और आगे उसके बाद जेएस पे हम लोगों ने देखा था, जेएस के जो सबसे पहला ऑप्शन है उससे प्रोडक्ट रिसर्च अपलोड किया था। डेटाबेस के ऑप्शन को जब सिलेक्ट कर लिया था तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले मार्केट प्लेस देखनी है कि हम लोग मार्केट प्लेस, बाकी फिल्टर बाद में लगाएंगे। सबसे पहले मार्केट प्लेस देखेंगे, यूके में हम लोग कर रहे हैं, फिर स्ट्रेटेजीज, फिर प्रोडक्ट, फिर सिलेक्ट टाइप करेंगे कि एफबीए में कर रहे हैं, ये एफबीएम में हम लोगों ने करना है, फिर प्राइस, रेवेन्यू, सेल, और ये सारा कुछ देखेंगे कि हम लोग कितना मिनिमम रखना है, कितना मैक्सिमम
रखना है। फिर उसके बाद डेट फर्स्ट अवेलेबल, कि फर्स्ट डेट में कब ये हमें मतलब कि कब ये अवेलेबल था, वो कोई भी डेट हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे उसमें। एक्सक्लूड टॉप बॉन्ड, टॉप ब्रांड, हम लोग देखेंगे कि कौन से टॉप ब्रांड एक्सक्लूड तो वो मोस्टली हम लोग किसी ब्रांड के ले रहे होते हैं। और हेलियम 10 में जैसे हम लोगों ने देखा था कि उसके कीवर्ड टूल जो हम लोग यूज कर रहे थे वो ब्लैक बॉक्स था, ये स्नैपड्रो था। जब हम जेएस के कीवर्ड्स में देखते हैं तो उसका जो कीवर्ड होता है वो कीवर्ड स्काउट था। हम लोग उसमें जाएंगे, उसके ऑप्शन में जाएंगे, तभी हमें बाकी सारे हम लोग उसमें से कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। हमने एक नीचे एग्जांपल दी थी, वो उसका पूरा था 120 मेटल्स हुक्स की। वो उसमें से जो था उसका मेन कीवर्ड वो था आ रहा था वो सर्टेन हुक। जब हम लोगों ने कीवर्ड स्काउट पे किया था उसमें हमें 30 डेज सर्च वॉल्यूम आ रहा था, 30 डेज ट्रेंड भी आ रहा था, डॉक्यूमेंट स्ट्रेटेजीज भी आ रही थी, पीपीसी बिल्ड्स भी आ रहे थे। तो इस तरह उसके उसका जो मेन कीवर्ड आ रहा था कर्टन हुक्स आ रहा था उसका मेन कीवर्ड। अब सब पूरे होल की क्या समरी है कि पहले हमने बीएसआर, ये जे बीएसआर में जाके हम लोग सर्च कर सकते हैं, हेलियम 10 में, जेएस में, कोई भी अगर हमें प्रोडक्ट पसंद आ जाती है तो उसके हम लोग उसका रेवेन्यू या स्टैटिस्टिकली हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके कीवर्ड निकाल लेते हैं। फिर अमेज़न में सर्च कर लिए, उसके अगर हमें टाइटल में से कीवर्ड की समझ नहीं आ रही तो एसेंस को जेएस में जेएस के कीवर्ड स्काउट पे हम लोग पुट कर लेंगे। तो हमें उसका एक वॉल्यूम सर्च करना है कि उसको मेन वॉल्यूम कितना है। अगर ज्यादा वॉल्यूम वाली है तो हमने उससे नहीं करना, अगर लेस वॉल्यूम टारगेट आ रहा है तो फिर हम उसको अपना फाइनल कर लेंगे। और फिर जब हमारी एक प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाएगी तो फिर हम उसे हीलियम के एक्सरे में जाके एक बार देख लेंगे कि उसकी क्या उसकी रनिंग हो रही है, या जेएस की एक्सटेंशन लगा के उसमें से हम लोग देख लेंगे कि ये कितनी रन करेगी आगे। तो उसके बाद जो आपने एक मेन बताया कि जब भी हम लोग कोई भी चीज सर्च कर रहे होते हैं, ये सम टाइम हमें उसमें से कोई आइडियाज नहीं मिल रहा प्रोडक्ट हंटिंग का, तो हम माइनस लगा के 8 अल्फाबेट्स डाल देंगे। जब हम माइनस लगा के कोई भी एक अल्फाबेट्स वगैरह डाल देंगे, 8 अल्फाबेट्स, तो उसके लिए भी हमें बहुत सारे ऑप्शन और प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। और एक जो लास्ट पे था वो अली एक्सप्रेस ड्रॉप शॉपिंग सेंटर, ये हम लोगों ने गूगल बार पे जाके देखना है। तो इससे भी ये इसके मेन पेज पे भी हम लोग बहुत सारी चीजें जो कैटेगरीज वो है, वो जो बहुत ज्यादा चीजें सेल हो रही हैं वो भी उसमें से भी हम अपना प्रोडक्ट का आइडियाज ले सकते हैं। तो ये था सारा कल कलेक्टर। चलो ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक्स। अच्छा जी। तो आपको म्यूट कर दूं? अच्छा, म्यूट हो गई। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं मेथड्स को एक दफा। इसमें से कुछ तो मैंने आपको बता दिए थे, जो नहीं हमने डिस्कस किए वो कर लेते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिकली सारा जो प्रोसेस है प्रोडक्ट हंटिंग का उससे गुजरेंगे, और आपको आज क्राइटेरिया जो है इंशाल्लाह उसके ऊपर ब्रीफ करेंगे कि क्राइटेरिया आप लोगों ने क्या रखना है, किसके ऊपर आपने प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है। अच्छा, ये मेथड है रिवर्स एसन मेथड, हमने डिस्कस कर लिया है। रिवर्स एसन में हम क्या करते हैं, एक एसन को लेते हैं, जो भी हमने प्रोडक्ट रिसर्च से कोई भी एसन फाइंड किया है, वो एसन हम बेस्ट सेलर से भी ले सकते हैं और न्यू रिलीजेस से भी ले सकते हैं। अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट को देख के उसको अमेजोन पे सर्च करके वहां से भी एसन ले सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा पिंटरेस्ट से भी ले सकते हैं। कहीं कहीं से भी हमें कोई भी अच्छी प्रोडक्ट मिली है, हम उसको अमेजोन पे सर्च करेंगे, अमेजोन पे सर्च करने के बाद हम उसका एसएन कॉपी कर लेंगे। ठीक है। अब इस एसएन को हमने कहाँ पे लेके जाना है? इस एसएन को हम स्ट्रेट अवे लेके जाएंगे। मुझे कोई बताए चैट में, इस एसएन का क्या करेंगे? अब हम एसएन हमारे पास आ गया, अब क्या करेंगे?
एक प्रोडक्ट हमने सर्च की, प्रोडक्ट अच्छी लगी, उसको अब हम कहाँ लेके जाएंगे? जी, सेरेब्रो में लेके जाएंगे। ठीक है, हीलियम 10 सेरेब्रो में उसको लेके जाएंगे ताकि हम उसके कीवर्ड्स निकालें और वहां से उसका राइट कीवर्ड सर्च करने के बाद कि इसका राइट कीवर्ड कौन सा है, किस कीवर्ड के ऊपर हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, हमारे लिए कौन सा जो कीवर्ड है वो फिजिबल है, उस कीवर्ड को पकड़ेंगे और उस कीवर्ड को हम अमेजोन पे जाके सर्च करेंगे। ठीक है, अमेजोन पे जाके सर्च करने के बाद हम उस पे एक्सरे एक्सटेंशन रन करेंगे हीलियम की और जेएस की। ठीक है, जंगल स्काउट कीवर्ड स्काउट में भी लेके जा सकते हैं और हीलियम 10 सेरेब्रम में भी लेके जा सकते हैं SN को। ठीक है, जी सैयद ताहिर महमूद साहब, आप लेक्चर लें आराम से, उसके बाद आप बाकी जो अपने जो भी कोई नए लोग जिन्होंने ज्वाइन किया आज, वो लेक्चर लेने के बाद अभी वो आज क्वेश्चंस पे इतना फोकस ना करें क्योंकि अभी उनको आइडिया कुछ नहीं है हम क्या क्या कर चुके हैं। आप लोग आज का लेक्चर लें, नोट्स बनाएं, अच्छी तरह नोट करने के बाद आप ग्रुप में जो प्रीवियस नोट्स हैं, प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वो बहुत सारे देख लें और जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही है आप उसको ग्रुप में पोस्ट करें अपने क्वेश्चंस के, वहां से आंसर। ठीक है, अच्छा मैंने सब न्यू वालेकुम सलाम, सब न्यू लोगों के लिए बता दिया कि आप लोगों ने क्या काम करना है। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं करने बार बार आपके एसएन क्या है, ये क्या है, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं पता। आप फिर सारा इसको रिवाइज करेंगे एक दफ़ा, पिछले लेक्चर्स को, पिछले नोट्स को, आपको सब समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आपके पास ये वीकेंड है, इस वीकेंड के ऊपर आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो आप लोग बाय द मंडे हम लोगों के साथ होंगे। ठीक है, हीलियम की एक्सरे और एचएस की एक्सरे एक्सटेंशन में क्या फर्क है? एचएस जेएस की एक्सरे तो कोई फर्क नहीं है, एक जैसे स्टैट दोनों दिखाते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, वो दोनों एक जैसी चीजें दिखाते हैं। कीवर्ड्स के लिए सेरेब्रो और कीवर्ड स्काउट दोनों आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हीलियम थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट है और हीलियम में आप कह सकते हैं कि फंक्शंस ज्यादा हैं। ठीक है, हीलियम थोड़ा इजी टू यूज है, तो आप सेरेब्रो लें, सेरेब्रो के साथ यूज करें। अच्छा जी, बेस्ट सेलर्स मेथड आपको बता दिया कि बेस्ट सेलर्स मेथड क्या है, इसको हम आगे करते जाते हैं ना, ये डिटेल पे लिखी हुई है। ठीक है, रिवर्स एसन मेथड आपने देख लिया। उसके बाद बेस्ट सेलर स्पाई मेथड है, अमेजोन सर्च बार में जाएंगे, वहां पे आप कीवर्ड कोई भी कीवर्ड टाइप करेंगे और बेस्ट सेलर टैब में चल जाएंगे उसके अमेजोन बार में, और आपको बेस्ट सेलर कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में जाने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स वहाँ से मिल सकती हैं, और जब प्रोडक्ट्स आपको वहाँ मिलेंगी तो आप उसके ऊपर वहीं पे डायरेक्ट एक्सरे एक्सटेंशन भी रन करके देख सकते हैं। ठीक है, या वहाँ से एसन कॉपी करके सेरेब्रो से कीवर्ड भी ले सकते हैं, अपना डिजायर्ड जो भी है। ब्लैक बॉक्स मेथड ये भी हमने कर लिया था। ब्लैक बॉक्स में क्या कि आप इनिशियल कुछ 4-5 चीजें क्राइटेरिया की वहां पे पुट करते हैं ब्लैक बॉक्स में। ठीक है, और इसके अंदर और भी ऑप्शन है, हमने सिर्फ शायद प्रोडक्ट टारगेटिंग या वो प्रोडक्ट फाइंडर उसी को देखा था। ठीक है, लेकिन इसमें कंपिटेटर का भी होता है ऑप्शन, और नीश टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये सब चीजें होती हैं, तो उसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो वहां से भी आपको काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आप इनिशियल क्राइटेरिया में प्राइस पुट कर देते हैं, कैटेगरी सिलेक्ट कर देते हैं और रेवेन्यू एक मिनिमम लिख देते हैं कि मिनिमम $10,000 या 7-8,000 पाउंड, इतना मिनिमम रेवेन्यू होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाए। रिव्यू आप बता देते हैं कि भाई मैक्सिमम इतने रिव्यूज वाली प्रोडक्ट्स दिखाए हमें, मिनिमम इतने वाले दिखाए। रेटिंग आप सिलेक्ट कर लेते हैं और एडवांस फिल्टर भी आपको दिखा देते हैं, वो हमने नहीं देखे थे कल, वो आज हम देख लेंगे। तो वहां से आपको फिर काफी ज्यादा प्रोडक्ट आइडियाज मिल जाते हैं। अच्छा, दोबारा हम कर लेते हैं जी प्रीवियस मेथड। अच्छा जी, ये आपने सब जो क्राइटेरियाज है अपने वहां पे लिख के आपने प्रोडक्ट्स निकाल ली। प्रोडक्ट्स को निकालने के बाद आप इसको अमेजोन पे खोलेंगे
आप फिर आपका वही काम है अमेज़न पे ओपन करने के बाद उसका कीवर्ड निकालना है आपने। कीवर्ड आप टाइटल में से ले लें या एसएन को सेरेब्रो में डाल के वहाँ से कीवर्ड ले लें और उस कीवर्ड को फिर आपने अमेज़न पे सर्च करना है और उसके ऊपर एक्स-रे एक्सटेंशन रन करनी है और जेएस एक्सटेंशन रन करनी है, ठीक है? वो एक्सटेंशन रन करने के बाद आपने फिर क्राइटेरिया वहाँ से चेक करना। अली एक्सप्रेस मेथड ये भी आपको बता दिया कि अली एक्सप्रेस में ड्रॉप शिपिंग सेंटर में आप जाएंगे और ये अली एक्सप्रेस का ओन प्रोडक्ट हंटिंग टूल है, फाइंड प्रोडक्ट्स टू सेल, वो निकाल लेंगे आप, ठीक है? और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नए कीवर्ड्स भी मिल सकते हैं और वो कीवर्ड आपने उठा के डायरेक्टली अमेज़न पे सर्च करना है, ठीक है? वहाँ पे आपने देखना है कि 70 टू 80% आपको सेम प्रोडक्ट्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही। अगर सेम प्रोडक्ट्स मिल रही हैं तो इट मीन्स कि वो एक अमेज़न पे सेल होने वाला कीवर्ड है और वो चल रहा है। मीनवाइल आप उसको जेएस सेरेब्रो में भी रन करके उसका सर्च वॉल्यूम वगैरह वो भी चेक कर लें। एफिलिएट वेबसाइट्स मेथड है जी एक एफिलिएट वेबसाइट्स ये होती हैं कि वो कोई भी बंदा फॉर एग्जांपल मुझे डिफरेंट ब्रांड्स रीच करें कि भाई हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको अपने ब्लॉग के ऊपर इसका रिव्यू दें और इसकी प्रमोशन करें, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक वेबसाइट बनाऊँगा, वहाँ पे मैं रिव्यूज़ डालना शुरू कर दूँगा, ब्लॉग्स बनाऊँगा। फॉर एग्जांपल कल हमने अब वो स्टेनलेस स्टील का वो देखा, क्या था? ग्रेटर। तो ग्रेटर का मैं उसका रिव्यू दूँगा, भई ये बड़ा अच्छा ग्रेटर है, उसमें बड़ी अच्छी चीज़ ग्रेट होती है, वो सारा कुछ उसके ऊपर पूरा रिव्यू दे के उसका लिंक दूँगा वहाँ से, तो वहाँ पे जो भी कोई परचेज़ करेगा उसकी एक सर्टेन परसेंटेज वो मुझे मिलेगी। ठीक है? अब इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एफ़िलिएट वेबसाइट्स और रिव्यूज़ जो है वो अवेलेबल हैं, वहाँ पे गूगल पे आपको मिल जाएँगे। तो ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप इसको इसको हम करके देखते हैं। बेस्ट अमेज़न प्रोडक्ट्स 2020 ठीक है, 2021 में बैंड हो गया। ये देखें, ये goodhousekeeping.com, इसको ओपन करें। इसके बाद आ जाएँ आप नीचे bestproducts.com, ठीक है, वेब इंटरप्रेट prevention.com। देखिए यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट्स जो कि इनके अकॉर्डिंगली 2021 में बहुत अच्छी सेल हुई हैं, वो सारी प्रोडक्ट्स के लिंक्स वगैरह रिव्यूज़ वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। आप इसको एक्सप्लोर करेंगे और क्या-क्या है इसके अंदर, प्रोडक्ट रिव्यूज़ के अंदर चल जाएँ, होम प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट रिव्यूज़ आपको मिल जाएँगे। इसके अंदर से आप अपने काम की प्रोडक्ट्स वो निकाल सकते हैं, ठीक है? इसी तरह ये है जी 70 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न राइट नाउ, ठीक है? इसको देखिए। इसके बाद वेब इंटरप्रेट ये आ जाएँ, ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न, इन्होंने भी कोई लिस्ट दी हुई है, ठीक है? इस तरह से आप ना इसको गूगल के ऊपर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ वहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है? फाइवर पे सेरेब्रो मैग्नेट ब्लैक बॉक्स ये सब हीलियम 10 के टूल्स हैं उसमें, अच्छा। फाइवर पे इसका काम कैसे आता है? फाइवर पे आप प्रोडक्ट हंटिंग की गिग बनाते हैं, नेक्स्ट वीक में हमारे जो स्टार्ट है ना नेक्स्ट वीक का इंशाल्लाह, उसमें हमारा टारगेट फाइवर का है। फाइवर आपको किसके ऊपर प्रोफाइल्स किस तरह से बनानी है और गिग किस तरह बनानी है, तो उसके अंदर हम प्रोडक्ट हंटिंग की गिग बनाएंगे, अकाउंट क्रिएशन की अमेज़न की गिग बनाएंगे, एलएलसी फॉर्मेशन, यूके लिमिटेड कंपनी फॉर्मेशन, उसकी गिग्स इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे हम, ठीक है? आप एक ही ले लें, हीलियम 10 ले लें अगर आपको
उसमें कोई इशू आ रहा है ना कोई टूल परचेज करने में, तो एक ही परचेज कर लें, हीलियम 10 परचेज कर लें सिर्फ। ठीक है, इनिशियली आप एक ही करके उससे भी गुजारा कर सकते हैं। अच्छा जी, किधर गई स्लाइड हमारी? अफिलिएट वेबसाइट हमने देख ली क्या होती है, वहां से किस तरह से प्रोडक्ट आइडियाज मिलते हैं। माइनस स्ट्रिंग मेथड आपको बता दिया था, माइनस लगाना है अमेजोन सर्च बार में, कोई भी 8 करेक्टर आपने पुट करके एंटर करना है। तो वहां से काफी अच्छे प्रोडक्ट आइडियाज वहां आपको मिल जाएंगे, और वो प्रोडक्ट निकाल के उसको फाइंड मेन कीवर्ड फ्रॉम सेरेब्रो एंड रन जेएस ऑन इट एंड चेक इट्स वायबिलिटी। ठीक है, ये लाइन आपको हर एक में नजर आएगी, ये लाइन आपको हर एक मेथड के एंड में नजर आएगी। ये क्या है? ये हमारा अगला स्टेप है उसका। प्रोडक्ट, जो भी कोई प्रोडक्ट आइडिया क्लिक होता है हमारे जहन में, उसके बाद सबसे पहला काम जो हमारा वो ये है, फाइंड मेन कीवर्ड फ्रॉम सेरेब्रो एंड रन जेएस ऑन इट एंड चेक इट्स वायबिलिटी। ठीक है, आप जेएस नहीं रन करना चाहते, आप एक्सरे रन कर लें, वहां से आप उसकी वायबिलिटी चेक करें। ठीक है, ये अगला स्टेप जो है ना, ये फाइंड मेन कीवर्ड फ्रॉम सेरेब्रो ये हमने कर ली है, एंड रन जेएस ऑन इट एंड चेक इट्स वायबिलिटी ये भी करना है हमें। ठीक है, ये फाइंड मेन कीवर्ड फ्रॉम सेरेब्रो ये हमने कर लिया है, एंड रन जेएस ऑन इट एंड चेक इट्स वायबिलिटी इसको आज हमने चला करना। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप आगे आ जाएं ब्रांड एनालिटिक्स मेथड में। ठीक है, ब्रांड एनालिटिक्स जो है वो सबसे अथेंटिक जो डाटा है इन टूल्स के अलावा, हीलियम 10, जंगल स्काउट और ये सारे टूल्स को छोड़ के सबसे जो अथेंटिक डाटा है जो कि हमारे पास होता है कि कौन सी प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हैं, उसका कीवर्ड्स का क्या सर्च वॉल्यूम है, और कीवर्ड जो है वो कितने अरसे से जो है वो उसकी उस कीवर्ड के ऊपर कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, और किस किस प्रोडक्ट का उसके अंदर किस किस सेलर का कितना मार्केट शेयर है, ये सारा डाटा हमें अमेजोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सारा डाटा हमें अमेजोन खुद प्रोवाइड करता है, और ये अमेजोन प्रोवाइड करता है सिर्फ जो ब्रांड रजिस्टर्ड लोग होते हैं, उन लोगों को जिन्होंने ब्रांड रजिस्टर करवाया होता है अमेजोन पे, उन लोगों को अमेजोन खुद ये डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये डाटा किस में होता है? ये ब्रांड एनालिटिक्स शीट में होता है। ब्रांड एनालिटिक्स शीट जो है वो आप एक मंथ की भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्वार्टरली, ईयरली। जब आप सेलर सेंट्रल में जाते हैं तो वहां पे ये अवेलेबल होती है। मैं आपको एक मिनट ओपन करके दिखा देता हूँ। रिवर्स ऐसे मेथड, हाँ जी, अभी शो कर देते हैं दोबारा। अच्छा जी, सेलर सेंट्रल टच, जर्मनी किधर चला गया ये? अच्छा, ये आप अपने सेलर सेंट्रल में जाएंगे जब, तो यहाँ पे ये ऑप्शन होगी आपके पास स्टोर्स की। ठीक है, स्टोर्स में आप जाएंगे, मैनेज स्टोर्स में। लेकिन ये उसी अकाउंट पे ओपन होगा जिस पे ब्रांड रजिस्टर्ड हुआ होगा। जहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है वहां पे ये नहीं आपको होगा। अच्छा जी, इसके अंदर हम आ जाते हैं कैंपेन मैनेजर, बल्क ऑपरेशंस, स्टोर्स। वापस आ भाई। ये वीपीएस असल में चलो बंद ही हो गया। वो वीपीएस की बहुत स्लो होता है, इसकी वजह से ना इसके बड़े मसले मसाइल हैं।
एक मिनट जो मैं दोबारा इसको ओपन कर लूँ। ये बंद हो गया वीपीएस, मैं इसको दोबारा ओपन। लास्ट स्लाइड मैं कर देता हूँ रिपीट। इस स्वभाव वाली बातें ही नहीं करते आप लोग इसमें। स्वभाव किस तरह होगा? आप लोग तो वो कौन, कोई कहता है मैं लिया से हूँ, आप कहाँ से हैं? कोई कहता है मैं सियालकोट से हूँ, इधर से कोई है, डीजी खान का कोई है। तो अजीब बातें करते हैं, फिर मैं क्या करूँ चैट देख के। आप लोग बिल्कुल रेलिवेंट बातें किया करें ना इसमें। भाई वीपीएस आपने ऐसा पूछा है कि कैसे ओपन करना है कि वो ओपन ही नहीं हो रहा। हाँ स्क्रीन स्टक है, मैंने वो रिज्यूम की हुई है। एक मिनट मैं उसको कर देता हूँ। जी बताए, कोई चैट में बताए इधर वीपीएस क्या होता है जी। इसको डिटेल में बताए ना, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर तो नहीं, उनको समझ आएगी। नहीं भाई ये अभी नहीं ऑन हो रहा, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये रीस्टार्ट होगा तो फिर ये ऑन होगा। इसको अभी हम छोड़ देते हैं। बेसिकली आप सेलर सेंट्रल में जब जाते हैं अपने, तो सेलर सेंट्रल में आपके पास स्टोर का एक टैब होता है। स्टोर में आगे आप जाते हैं तो वहां पे एनालिटिक्स का एक टैब होता है। एनालिटिक्स के अंदर आप जाके मुझे याद नहीं है उसका नाम एनालिटिक्स है या क्या है, तो उस टैब से फिर आपको सारे ये स्टैट्स जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, ये सारे स्टैट्स आपको ब्रांड एनालिटिक्स शीट ये आपको डाउनलोड करके मैं दिखाऊंगा। बल्कि आपको देनी भी है ये। आपको मैं होपफुली इस वीकेंड से पहले पहले आपको मैं वो दे दूंगा, ताकि आप लोग इस वीकेंड पे प्रोडक्ट हंटिंग अपनी स्टार्ट करें। और आप लोगों के पास बीए शीट होगी तो फिर आप अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे नज़दीक जो सबसे बेस्ट मेथड है प्रोडक्ट हंटिंग का, वो बीए शीट से है। बाकी मिलने को आपको कहीं से भी मिल सकती है, आपको ब्लैक बॉक्स से भी मिल सकती है, अली एक्सप्रेस, अली बाबा से। आपको लोकल मार्केट में क्या पता, आप लोकल अपने किसी स्टोर में गए हो, बाजार में, वहां पे आपको एक प्रोडक्ट पड़ी मिले और आप उसको अमेजोन पे सर्च करें और वहां से आपको जो है वो उसके सारे स्टैट्स बिल्कुल अच्छे मिल जाएं। मिलने को आपको कहीं से भी मिल सकती है। लेकिन जो एक नियर टू आप कह लें कि जो आपकी डिजायर्ड रिजल्ट्स है ना, नियर टू डिजायर्ड रिजल्ट्स, वो बीए शीट के अंदर आपको बड़ी अच्छी तरह मिल जाता है। क्योंकि उसके अंदर वो बिल्कुल एक्यूरेट सारे रिजल्ट्स हैं जो अमेजोन आपको खुद प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो कोई एस्टिमेशन नहीं है किसी किस्म की। अच्छा जी, अब गुड प्रोडक्ट्स को आपने एनालाइज किस तरह से करना है, ये चीज आ जाती है। ठीक है, इसको अभी आप छोड़ दें। ये वाला जो है ना, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, इसको क्राइटेरिया को हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अच्छा, आई थिंक हम पहले एक दफा वो रिवाइज कर लेते हैं रिवर्स सेशन, और वो रिवर्स सेशन से निकाल के कोई प्रोडक्ट निकाल के उसके ऊपर फिर ये सारा कुछ अप्लाई करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो फिर समझ नहीं आएगी।
एक मिनट जी, एक मिनट जस्ट ये एक मसला आ गया थोड़ा सा। जस्ट अ मिनट जी, सॉरी। मुझे इम्पोर्टेंट में एक छोटा सा मसला है, उसमें फंस गया मैं। बस ये कॉल कर लूं। अच्छा जी, सब ऊपर से गुजरा है आपके। एक मिनट ठहर जाएं, अभी सारा कुछ जो है ना वो समझ आ जाता है आपको। अच्छा जी, वापस आए सब लोग, प्लीज वापस आए, वापस आए। अच्छा, हमने अब डिफरेंट मेथड्स जो है वो देख लिए कि हमने प्रोडक्ट आइडियाज कहाँ से लेने हैं। ठीक है, अभी तक जो सारे मेथड थे वो हमारे यही थे कि हमने प्रोडक्ट आइडियाज कहाँ से लेने हैं, किस तरह से लेने हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे उसको। वो एक मेरे दोस्त वो बड़ी अच्छी बात करते हैं कि भाई अभी हमने देखा है इंजन को ऊपर से कि गाड़ी का बोनट खोल के ऊपर से देखा है कि इंजन के अंदर क्या क्या है, कार्बोरेटर है, इंजन है, ठीक है, और कौन कौन से सेंसर लगे हुए हैं क्या है। अब हमने इंजन को खोलने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने इंजन को खोलना है, खोल के एक एक पुर्जे को अलग-अलग करना है, फिर एक एक पुर्जे को देखना है कौन कौन सा पुर्जा ठीक है, कौन 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 सा नहीं है। तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होने लगा है आप लोग, तो प्लीज अपनी तवज्जो जो है वो उसको जरा पूरी कर लें इस तरफ। अच्छा, यहाँ पे अभी किसी ने कहा जी पेम्पेस ग्रास का। ये पिछले बैच में भी एक स्टूडेंट था, वो बहुत इसके पीछे पड़ा हुआ था पेम्पेस ग्रास का। वो जब भी प्रोडक्ट आइडिया मांगो वो हमेशा यही देता था। मुझे लग रहा है वो इनका भाई है कहीं पे या कोई कजन है। या वो उसका आगे शागिर्द है। हाँ।
अच्छा जी, ये हमने ओपन कर ली। अच्छा, अभी इससे पहले वाले स्टेप्स सारे आप लोग कवर कर चुके हैं कि हम यहाँ हमें ये पैम्पस ग्रास मिली कैसे। हमें मे बी ये अली एक्सप्रेस से मिली हो, अली बाबा से मिली हो, हमें एफिलिएट से मिली हो, ब्रांड एनालिटिक्स शीट से मिली हो, बेस्ट सेलर से मिली हो, ठीक है, न्यू रिलीजेस से मिली हो, हमें कहीं से मिल सकती है। अब जब ये हमें मिल गई और हमें पता चल गया कि ये पैम्पस ग्रास ये है, इसको हमने वैलिडेट करना है कि ये अमेज़न पे हमारे लॉन्च करने के लिए फिजिबल है या नहीं, तो फिर हम अगला काम जो करेंगे वो अब हम कर लेंगे। अच्छा, इसको आप अभी आप ये अच्छा, अभी आपको अगर ये कीवर्ड का नहीं पता कि इसका कीवर्ड पैम्पस ग्रास है, तो हम करेंगे ये कि इसको हम एक एसएन को लेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसमें जाएंगे सेरेब्रो में, कीवर्ड रिसर्च सेरेब्रो। सेरेब्रो में जाके उसको आप पेस्ट कर लें। amazon.com है, ये भी .com है, किधर है कैंपस क्लास, नहीं ये यूके है, इसको आप यूके सिलेक्ट कर लें। अच्छा, अब इसके आप कर लें गेट कीवर्ड्स। ये जी आपके पास कीवर्ड्स आ गए सारे। अच्छा, यहाँ पे अब देखते हैं हम कि मोस्ट रेलेवेंट आपका कीवर्ड जो है वो कौन सा है। इसको पहले हम सॉर्ट कर लेते हैं हाई टू लो में। अच्छा, हाई टू लो में होम डेकोर, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, डेकोरेटिव होम एसेसरीज, किचन एसेसरीज, ये पैम्पस ग्रास, ये है जी। ये मोस्ट रेलेवेंट जो कीवर्ड है इसका यही है ना। देखिए, होम डेकोर में तो बहुत कुछ आता है, होम डेकोर में तो पूरे घर की चीजें आ जाती है, ठीक है। अब एक बंदा अगर होम डेकोर सर्च कर रहा है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो आके पैम्पस ग्रास को परचेज करेगा। उसके ऊपर पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं उसको परचेज करने के लिए, ठीक है। उसके पास मतलब कोई वुडन चीजें भी आ सकती हैं, कोई टेबल आ सकती है, कोई चेयर आ सकती है, कोई कोई भी सीनरी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। आर्टिफिशियल फ्लावर्स में जब आप आते हैं तो थोड़ी सी वो आपके करीब आ जाता है प्रोडक्ट के, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। वो ट्यूलिप भी ले सकता है, रोजेस भी ढूंढ सकता है, मिक्स्ड फ्लावर्स ले सकता है, ठीक है, लिलीज ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। तो आर्टिफिशियल फ्लावर फिर एग्जैक्टली वही चीज नहीं है जो आप सेल करने जा रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए डेकोरेटिव होम एसेसरीज। डेकोरेटिव होम एसेसरीज अगेन वो बहुत बड़ी एक नीश है, उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं डेकोरेटिव होम एसेसरीज में। फिर किचन एसेसरीज, किचन एसेसरीज तो बिल्कुल भी ज्यादा इतना रेलेवेंट नहीं है। उससे नीचे आप आते हैं ये पैम्पस ग्रास, ठीक है। पैम्पस ग्रास आपका एग्जैक्टली आपका ही कीवर्ड है जो कि प्रोडक्ट आपने फाइंड की है, ठीक है। ये पैम्पस ग्रास आपका वही कीवर्ड है जो आपने फाइंड किया है। भाई खिजर एजाज साहब, आप मुझे बताएं कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये क्या रेलेवेंट है इससे जो हम कर रहे हैं काम। कैन वी मेक एफबीए ऑन एक्स एंड नाइफ, आप ये मुझे बताएं। आप लोग प्लीज ये वाली या तो मुझे बंद करना पड़ेगा या आप इररेलेवेंट चैट ना किया करें, ठीक है। आप लोग इररेलेवेंट चैट ना किया करें, जो रेलेवेंट जो टॉपिक चल रहा है उसको उसको देखें। उसमें अगर कोई जो स्टेप्स हम जिनसे गुजर रहे हैं उसके अंदर कोई मसला आ गया तो उसका क्वेश्चन लिखें, ठीक है। भाई यही तो मोहम्मद एहसन, हम यही तो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि पैम्पस ग्रास सेल करनी है नहीं। अभी मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपने उसका, जब हमने सेरेब्रो पे उसका एसएन लगा के कीवर्ड सर्च कर ली है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड कौन सा है। मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड आपका, मैंने आपको बताया कि होम डेकोर नहीं है, बहुत ब्रॉड है। आर्टिफिशियल फ्लावर्स थोड़ा सा करीब है लेकिन अगेन एग्जैक्ट नहीं है।
डेकोरेटिव होम एसेसरीज बहुत ब्रॉड है, किचन एसेसरीज इररेलेवेंट है, मतलब रेलेवेंट हो सकता है अगर किचन में आपने ये ग्रास वो लगाना है, रखना है वाज के ऊपर, तो रेलेवेंट हो सकता है, लेकिन एक तरह का इररेलेवेंट है। अब उसके नीचे 5th नंबर पे पैम्पस ग्रास के आया, जो कि हाईली रेलेवेंट और एग्जैक्टली वही है जो कि प्रोडक्ट हमें मिली है, और इसका सर्च वॉल्यूम है 16,317। ठीक है, क्योंकि इसको जब सर्च करते हैं तो वही चीज आती है जो कि आपने ढूंढी है। राबिया नजीर, आप इसको समझें कि जब हम पैम्पस ग्रास को सर्च करते हैं अमेजोन के ऊपर, यहाँ पे आप देख लें, जब पैम्पस ग्रास को हम अमेजोन पे सर्च करते हैं तो वही चीज मिलती है जो कि हमने ढूंढी है, फाइनल की है सेल करने के लिए। तो इट मीन्स कि ये कीवर्ड आपका हाईली रेलेवेंट है। जी, मैं सिर्फ पैम्पस ग्रास की हम बात कर रहे हैं ना, पैम्पस ग्रास हमारी प्रोडक्ट है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है जी, एक प्रोडक्ट में तो आपके हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स यूज होंगे अदरली एक प्रोडक्ट में तो। नहीं, किसका क्वेश्चन था? हाँ, आपका ही था। ज्यादा तो हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हम उसमें जो कीवर्ड्स है उसमें ऐड करेंगे एक प्रोडक्ट में, लेकिन एक हमारा मेन कीवर्ड होगा ना, एक मेन कीवर्ड होगा, उस कीवर्ड के ऊपर हमने कंपिटिटर्स देखने होते हैं बेसिकली। एक मेन कीवर्ड होता है जिसके ऊपर हम सारे कंपिटिटर्स को चेक करते हैं, जिस कीवर्ड के ऊपर हमने प्रोडक्ट को रैंक करना होता है, तो वो एक कीवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। अभी आप उसको छोड़ देना भाई, जो चीज मैं आपको नहीं बता रहा अभी छोड़ दें, आपको वो सारी चीजें बताऊं। अभी मैं आपको सिर्फ रेलेवेंट चीजें बता रहा हूँ, और बाब अजमत आप उन बाकी चीजों को छोड़ दें। ये सेरेब्रो आईक्यू स्कोर सारा कुछ आपको बताएंगे, अभी आप सिर्फ रेलेवेंट चीजें जो है उनको, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुने। इधर उधर देख के आप परेशान ना हो कि ये भी है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। वो सारा कुछ जब उसका टाइम आएगा फिर आपको बताएंगे। अभी आपको वो ये सब चीजें मैं बता दूंगा तो आप एक ही दफा में परेशान हो जाएंगे। अच्छा जी, हमें पता चल गया कि ये हमारा मेन कीवर्ड ये पैम्पस ग्रास है। ठीक है, क्योंकि जब इसको हम सर्च करते हैं तो हमारे पास ये देखें सारी वही चीजें आ रही हैं, पैम्पस ग्रास ही आ रहा है बेसिकली। ये भी पैम्पस ग्रास है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, अच्छा, तो कीवर्ड फाइनल हो गया हमारा कि पैम्पस ग्रास हमारा कीवर्ड है। जब कीवर्ड फाइनल हो जाएगा उसके बाद हमने क्या काम करना है, हमने उस कीवर्ड को अमेजोन पे जाके सर्च करना है। ठीक है, उस कीवर्ड को अमेजोन पे जाके हमने सर्च करना है। सर्च करने के बाद हमने क्या करना है, जो बार बार वो स्लाइड्स में भी बार बार आखिरी लाइन आ रही थी ना, सर्च दैट कीवर्ड ऑन अमेजोन सर्च बार एंड रन JS एंड हीलियम 10 एक्सटेंशन ऑन इट। ठीक है, बार बार वो लाइन आ रही थी, तो ये आपने अब करना है, इसके ऊपर आपने एक्सरे की एक्सटेंशन आपने रन कर देनी। ठीक है, और वो आपका इस तरह का होगा तो नहीं चलेगी, JS की एक्सटेंशन हम रन करते हैं। इसको क्या मसला हुआ है ये एक्सरे को? ये वेब तो चल रहा है, इसको चेंज करते हैं। जूल है भाई, ये टूल वाला काम जो है ना,
चलेंगे आगे जी, डेटा आ गया हमारे पास। इसने आखिरकार हमारे ऊपर रहम खा लिया हीलियम ने और ये चीजें निकल आई हैं। अच्छा अच्छा जी, अब इसके बाद सबसे पहला आपका काम क्या है, यहाँ पे आए। एक्सरे रन करने के बाद सबसे पहला काम आपका है स्पॉन्सर्ड को सिलेक्ट करना है। ये एस पी एस पी एस पी एस पी ये लिखा होगा जो ना, आपने स्पॉन्सर्ड को सिलेक्ट करना है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको रिमूव कर दें। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये हो गया, स्पॉन्सर्ड को आपने रिमूव कर दिया। अब आप आ जाएं यहाँ पे। ये आपका नंबर 1 है, ठीक है। ये नंबर 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले आपने ये देखना है यहाँ पे कि कोई ब्रांड तो नहीं है, एक ब्रांड जो के रिपीट हो रहा है। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इसको देखें कि कोई ब्रांड रिपीट तो नहीं हो रहा। स्क्रीन शो हो रही है जी, आप अपने एंड पे चेक करें जिसको नहीं हो रही। स्क्रीन शो हो रही है, आप अपने एंड पे चेक करें। अच्छा, और ये आप चीजें नोट भी करते जाएं प्लीज। ठीक है, चीजें नोट करते जाएं। ब्रांड में देखें कि कोई ब्रांड नेचुरल एनएच दोबारा आया टॉप 10 में, नहीं। हीलियो दोबारा नहीं आया। इसके बाद जेनिस के नहीं है। 6G CM दोबारा नहीं है। स्टोन हिल नहीं है दोबारा। जेनिस की 2 दफा आया हुआ है। उमेर उमेर जो है वो 1 2 3 4 5 6, उमेर भी किसी ने अपने नाम से ब्रांड बना लिया उसने। प्योजोर ये भी दोबारा नहीं आया। ठीक है, तो टॉप 10 में हमने देख लिया कि ये ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, ब्रांड बार बार नहीं आ रहा। ठीक है, कोई ब्रांड 3 से 4 दफा अगर आ रहा हो, अगर कोई ब्रांड रिपीट हो रहा हो, यहाँ पे उसका नाम रिपीट हो रहा हो, कोई 3 दफा आ जाए या 4 दफा आ जाए, तो इट मीन्स कि वो ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है। उसकी ब्रांड की वेरिएशंस हो सकती हैं। वेरिएशंस हो सकती हैं, मे बी कि एक वेरिएशन यहाँ पे हो, फिर दूसरी वेरिएशन इसी ब्रांड के नाम से हो, तीसरी वेरिएशन इसके नाम से हो। तो ब्रांड डोमिनेंसी आपने चेक कर ली सबसे पहले कि ब्रांड बार बार नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद आप ओपन कर लेंगे इस शीट को हमारी। ठीक है, ये शीट मैं आप सब लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसके अंदर यूके का क्राइटेरिया ये है लिखा हुआ, इसके बाद यूएस का क्राइटेरिया ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका यूके में हम सर्च कर रहे हैं, हम इसको लिख देते हैं हमने पैम्पस ग्रास, ये हमारा मेन कीवर्ड है। प्रोडक्ट नेम प्राइमरी कीवर्ड हमारा क्या है, पैम्पस ग्रास। अब हमने ये सब चीजें इसके ऊपर सर्च करनी है। सबसे पहले हमने देखना है रिव्यूज को। सबसे पहले रिव्यूज को देखना है कि 3 sellers having less than 250 रिव्यूज इन टॉप 10। टॉप 10 के अंदर जो एटलीस्ट 3 sellers हैं उसके लेस देन 250 रिव्यूज हों। इसको मैं एटलीस्ट साथ लिख दूं। एटलीस्ट 3 sellers having less than 250 रिव्यूज इन टॉप 10। अच्छा, ये टॉप 10 है, इसमें देखते हैं कि 250 से कम रिव्यूज हैं एटलीस्ट 3 sellers के। ये कम है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा जी, ये 5 हैं हमारे पास, ज्यादा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लोग हैं जिनके 250 से कम रिव्यूज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 9 जो है वो सेलर्स हैं जिनके 250 से रिव्यूज कम हैं। ठीक है, इसके बाद अगला काम क्या है हमारा कि रेवेन्यू हमने चेक करना है। 5 आउट ऑफ 10 सेलर्स हैविंग रेवेन्यू मोर देन 6000 GBP। टॉप 10 में जो 5 लोग हैं, 5 लोगों के जो रेवेन्यू है वो 10,000 GBP से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, तो 10 में से एटलीस्ट 5 लोगों के रेवेन्यू 10,000 GBP से ज्यादा हो। तो इसमें देखते हैं कि हम कितने लोग हैं। 10,000 GBP है, कितना लिखा हुआ हमने, 6,000 GBP। अच्छा, 1 2 3 4 और 4 4 4 5।
जी बिल्कुल, 5 है हमारे 5 सेलर्स हैं जिनका रेवेन्यू 6000 जीबीपी से ज़्यादा है, ठीक है? उसके बाद प्राइस देख लें जी, प्राइस 8.99 से 29.99 के दरमियान में होनी चाहिए। प्राइस क्या है इसकी? 16, 10.9, 9.3, 19, 15, 13, 12, 37, 27, 15। अच्छा, प्राइस भी हमारी रेंज में ही है, लेकिन प्राइस की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। प्राइस की वेरिएशन नंबर ऑफ पीसेस की वजह से बहुत ज़्यादा है। ये 20 पीसेस दे रहा है 16 के, ये 50 पीसेस 40 सेंटीमीटर के 1099 के, ठीक है? और ये 40 स्टेम्स हैं, 80 पीसेस 20 पीसेस हैं, नेचुरल के 30, रीड के 30। अच्छा, ये इसको डिटेल में आगे फिर हमें बाद में वेरिएशन को डिस्कस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसकी कौन कौन सी वेरिएशंस हैं, क्योंकि वेरिएशन की वजह से इसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट है सारों में सेलर्स की, लेकिन प्राइस हमारी रेंज के अंदर है, ठीक है? तो जीबीपी प्राइस 8.9 से 29.99 होनी चाहिए। हाँ जी, हमारी एवरेज प्राइस इसकी आप एवरेज निकाल लेंगे 15 जीबीपी है, ठीक है? कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इसकी हम चेक करेंगे इसके बाद। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम चल जाएंगे हमारा ये जो है सेलर सेंट्रल, उस पे तो वो खुला हुआ है ना, उसको नहीं मैं छेड़ता। नया हम दोबारा सर्च कर लेते हैं, me.com है। यहाँ पे हम दोबारा सर्च करते हैं पैम्पर्स ग्रास। अच्छा, कीवर्ड आपने वही रखना है, ठीक है? अच्छा, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपके पास कितनी है? 426 रिजल्ट्स फॉर पैम्पर्स ग्रास। 426 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? 426 आपकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, और हमारा टारगेट क्या था कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम लिख लेंगे जी नो मोर देन 1000। ओके, नहीं है, कितनी है? 426 है, ठीक है? सर्च वॉल्यूम, जंगल स्काउट का सर्च वॉल्यूम देखना है कि मिनिमम 6500 होना चाहिए एग्जैक्ट कीवर्ड का। अच्छा, अब इसका सर्च वॉल्यूम जंगल स्काउट पे चेक करेंगे हम। जंगल स्काउट का जो टूल है हमारा कीवर्ड स्काउट, वहां पे चल जाएंगे हम, ठीक है? और यहाँ पे जाके हम इसको किसी भी एक एसएन को यहाँ पे डाल देंगे। मार्केट है हमारी यूके, इसको सर्च कर लें। नहीं, क्राइटेरिया आप यही कॉपी करेंगे, जो क्राइटेरिया आपको मैं दूंगा क्राइटेरिया आप यही रखेंगे, अपना क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है? क्राइटेरिया आप यही रखेंगे। अच्छा, ये क्राइटेरिया भी चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, को 3-4 महीने बाद, हर 3-4 महीने बाद इस क्राइटेरिया में थोड़ी बहुत चेंजेस आती रहती हैं। तो वो जब चेंजेस कोई आएंगी वो आपको साथ अपडेट कर देंगे, ठीक है? लेकिन फॉर नाउ अभी यही है क्राइटेरिया। पैम्पस ग्रास का जी है 30 डे सर्च वॉल्यूम एग्जैक्ट 19,448, ठीक है? लेकिन इसका 30 डे ट्रेंड देख लें, 49% डाउन गया है, इसका ट्रेंड नीचे जा रहा है। चलें, हमें ये पता चल गया जी, इसका 19,448 इसका सर्च वॉल्यूम है। और हमें कितना सर्च वॉल्यूम चाहिए था? जेएस का एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम हमें चाहिए था कि होना चाहिए है 6500, ठीक है? लेकिन हमारे पास कितना है? 19,148 है शायद। तो मिनिमम 6500 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए था जनरल स्टॉक का, लेकिन हमारा सर्च वॉल्यूम 19,148 है, जो कि ज्यादा है इससे 6500 से। तो इट मीन्स कि ये भी क्राइटेरिया हमारा ओके हो गया। आई थिंक मुझे यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट करना चाहिए है। अच्छा, यहाँ पे वो
टिक मार्क वाली कहाँ से आती है ऑप्शन? इंसर्ट लाइन हेडर इक्वेशन सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर्स, मुझे वो चाहिए टिक। यहाँ पे टाइप करने की ऑप्शन नहीं है? है बिल्कुल। टिक टिक दे दे भाई मुझे। नहीं आ रहा। चलें ये ढूंढ के आपने डाल लेना है शीट के अंदर, मुझे नहीं मिल रहा अभी। बुलेट्स में जाएं, बुलेट, वो बुलेट वाला तो कोई और होता है। हाँ, इंसर्ट भी आप लोग डाल लें, इसको छोड़ें, इट्स नॉट रेलिवेंट। आपने टिक डालना है, टिक क्रॉस यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी टिक 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 है, हमारा अभी तक सारे ओके हैं। अच्छा, Amazon एज सेलर, उसमें Amazon एज नो मोर देन 3 टाइम्स इन टॉप 10, इसको आप 2 टाइम्स कर लें। 2 दफा से ज्यादा Amazon उसके अंदर सेल ना कर रहा हो, ठीक है, तो ये भी ओके हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आप टिक लगा देंगे। या अगर ये यहाँ पे आप 0 लिखेंगे क्योंकि 0 टाइम्स है, और यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 0 लिख देंगे कि Amazon यहाँ पे नहीं सेल कर रहा खुद। ब्रांड डोमिनेशन नो मोर देन 3 टाइम्स इन टॉप 10, कोई भी ब्रांड 3 दफा से ज्यादा टॉप 10 में रिपीट ना हो। हमारा एक ब्रांड है जो कि 2 दफा रिपीट हुआ है, तो 2 यहाँ पे आप लिख लेंगे। और उसके बाद हाँ, सेल का कलर चेंज करते जाएंगे, ये भी बड़ी बड़ी अच्छी ऑप्शन दिया आपने। ये लें जी, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, इसके तो सारे ग्रीन हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाए जी, सर्च फ्रीक्वेंसी अबव 27 इन पास्ट 3 इयर्स इन गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स में इसकी जो सर्च फ्रीक्वेंसी है वो पास्ट 3 इयर्स में अबव 27 होनी चाहिए है। आप इसके लिए गूगल ट्रेंड्स खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम गूगल ट्रेंड्स सर्च कर लेते हैं, ये आ गए। इसके अंदर हम मार्केट प्लेस कौन सी यूज कर रहे हैं जी, कहाँ पे हैं हम? ये सबसे पहले आप कीवर्ड लिख लें, यूके में हम सर्च कर रहे हैं, एम्पेस क्रॉस, डबल एस के साथ है, सिंगल एस है? ए सिंगल एस है। ये आपने गूगल ट्रेंड्स में इसको सर्च कर लिया। यहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और इसका जो हम डाटा चाहते हैं, हम पास्ट 3 इयर्स का हमें चाहिए है। पास्ट 3 इयर्स गूगल ट्रेंड्स नहीं दिखाता, गूगल ट्रेंड्स आपको पास्ट 5 इयर्स दिखाता है। अच्छा, अब ये देख लें आप, लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है 25, 50, 75, 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसका जो ट्रेंड है, यहाँ पे हमने ये रखा हुआ है 25 से ऊपर 27। इसका जो ट्रेंड है वो 27% से जो सर्च है इसकी 27% से ऊपर होनी चाहिए है। मतलब इसका ये जो लाइन है ना, ब्लू लाइन जो यहाँ पे है, दिस ब्लू लाइन शुड बी हेयर अबव दिस लेवल, इस लाइन से ऊपर ऐसे आनी चाहिए, ऐसे, या ऐसे 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 हो, ऐसे ऐसे, या ऐसे हो, लेकिन इससे ऊपर हो, इस लेवल से ऊपर हो, जहाँ पे अभी ये मेरा माउस चल रहा है, यहाँ से ये ऊपर होनी चाहिए ब्लू लाइन। लेकिन ये ब्लू लाइन आपकी नीचे है यहाँ से। इसकी जो सर्च फ्रिक्वेंसी है 0, 0, 0, 2020 तक 0 थी। उसके बाद ये जाके हिट हुआ 2021, सितंबर 2021 में ये हिट हुआ।
उसके बाद अक्टूबर में ये फिर बंद हो गया, अक्टूबर नवंबर में इसकी सर्च फिर बंद हुई, और फिर ये आया नवंबर में दोबारा लोगों ने सर्च करना शुरू किया, और ये अब दिसंबर में फिर आके फ्लैट हो गया। ठीक है, तो इसको जरा हम थोड़ा पास्ट 30 डेज को करके देखते हैं, 30 डेज का ट्रेंड इसका क्या है। 30 डेज में नहीं कुछ मिल रहा, चले हम इसको 90 डेज में करके देखते हैं। doesn't have enough data to show here, 90 डेज में भी नहीं मिल रहा, 12 मंथ्स करके देखते हैं। ये ले जी, 12 मंथ्स में आपको पता चल गया कि 12 मंथ्स में, पास्ट 12 मंथ्स में जस्ट सितंबर में लोगों को जुनून चढ़ा पैम्पस ग्रास का, उसके बाद अक्टूबर में जुनून उतर गया, दिसंबर में भी उतर गया, ना लोगों को शौक था। अगस्त, जुलाई, जून, मई, इन सारे महीनों में किसी को पैम्पस ग्रास घर में रखने का कोई शौक नहीं था। अप्रैल में थोड़ा सा लोगों को शौक हुआ, काफी ज्यादा हुआ, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा हुआ, एकदम उसकी पीक पे सर्च गई है, बहुत ज्यादा सर्च गई है। लेकिन उसके बाद, उससे पहले भी किसी को पैम्पस ग्रास रखने का कोई शौक नहीं था। ठीक है, अच्छा भाई, आप लोगों की चैट इतनी ज्यादा आ गई है, मुझे नहीं समझ आ रही। स्पेलिंग मिस्टेक है, एक मिनट यार, स्पेलिंग कहाँ है मेरी? ओए, पैम्पस ग्रास। यार आप लोग चैट में देखे ना कितना ये नुकसान होता है कि आप लोग चैट में जब इररेलेवेंट चीजें लिखते हैं और मैं इग्नोर करता हूँ ना, तो फिर ये नुकसान होता है। कितना ज्यादा टाइम हमारा उसका ट्रेंड के ऊपर वो लग गया, क्योंकि अजीबो गरीब उसके ट्रेंड आ रहे हैं। आप लोग, इसीलिए कहता हूँ कि भाई चैट में बिल्कुल रेलिवेंट चीजें लिखा करें, कि इस तरह की गलती हो तो फौरन मुझे चैट के अंदर ब्लिंक हो और पता लग जाए कि इसको मैंने देखना है और मैं उसको ठीक कर लूँ। लेकिन आप लोग चैट में जब इररेलेवेंट चीजें लिखते रहते हैं, मैं चैट को देखता नहीं हूँ और फिर इस तरह से मसला होता है। ठीक है, चलें अब देखें जी, अब इसका ट्रेंड ये हिमालयन ट्रेंड किसी ने कहा है जी, बिल्कुल सही कहा, हिमालयन ट्रेंड आ गया। अच्छा, ये ट्रेंड है इसका 90 डेज का, इसको आप कर लें 5 ईयर्स पे। अच्छा, 5 ईयर्स में से हमने 3 ईयर्स का देखना है। 3 ईयर्स हमारे होंगे 19, 20, 21। ठीक है, 19 में आ जाएं। 19 में इसका ट्रेंड इतना ज्यादा नहीं था, 25 से नीचे है, और ये जाके आपका ज्यादा होना शुरू हुआ अगस्त अप्रैल 2020 से ये इंक्रीज होना शुरू हुआ, और फरवरी 2021 में ये पीक पे गया, फिर डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन जून जुलाई 2021, सितंबर, उसके बाद ये फिर डिक्लाइन पे आ गया, डिक्लाइन पे आके ये इस वक्त 18 पे आ गया है 2021 में दिसंबर में। ठीक है, अभी इसका जो करंट चल रहा है, अब हमारा क्राइटेरिया क्या था? हमारा क्राइटेरिया था कि पास्ट 3 इयर्स में इट शुड बी अबव 27, पास्ट 3 इयर्स में इट शुड बी अबव 27, बट कंसिस्टेंटली ये अबव 27 नहीं है पास्ट 3 इयर्स में। ठीक है, कंसिस्टेंटली अबव 27 नहीं है, थोड़े अर्से के लिए गया है पीक पे, उससे पहले नहीं था और अब दोबारा नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि ये क्या प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है आपकी ट्रेंडी प्रोडक्ट। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेंडी प्रोडक्ट, जिसका एक ट्रेंड चलता है, लोगों को शौक होता है, जुनून होता है, लोग परचेज करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद लोग उसको छोड़ देते हैं, उनका शौक खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? सर्च फ्रिक्वेंसी अबाउट 27, इसको हम कर देंगे रेड। ठीक है, तेज वाला जो रेड होगा ना, कोई ये नहीं, लाइट कर देते हैं। ठीक है, सर्च फ्रिक्वेंसी अबाउट 27 इन पास्ट 3 इयर्स गूगल ट्रेंड्स, ये हमारा इसमें हम क्या लिखें?
नॉट थ्रू आउट, ठीक है, ये नॉट थ्रू आउट हमारी ये नहीं है, इसका ट्रेंड चल रहा, कुछ आया बीच में लेकिन थ्रू आउट नहीं है, ठीक है। सीजनैलिटी, अगर तो सीजनल प्रोडक्ट है आपकी, सीजनल प्रोडक्ट, तो फिर आप लिखते हैं कि इस प्रोडक्ट के जो ड्रॉप नंबर ऑफ मंथ्स हैं वो आप लिख देते हैं यहाँ पे। लेकिन ये लग रहा है कि ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है। अच्छा, सीजनल और ट्रेंडी को समझना ना बड़ा जरूरी है। आप लोग अच्छा, इसको कोई बंदा ये भी कह सकता है कि भाई ये सीजनल प्रोडक्ट है और ये चलती है गर्मियों में, नहीं फेब में, जो आपका ये वाला होता है स्प्रिंग जैसे सीजन कहते हैं, उसके अंदर ये आपकी चलती है, और फिर नीचे आके ये आपका जो समर है और विंटर्स है उसमें नहीं चलती, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का होता कि ये सीजनल होती, तो ये पिछले भी सालों में तो सीजनल होती ना, ठीक है। आप आए यहाँ पे फरवरी 2019 में, ठीक है, और मार्च 2019, तो वहां पे तो नहीं इसका इतना ज्यादा ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन इधर आके इसका ट्रेंड जो है वो 2021 में स्प्रिंग में बहुत ज्यादा है। तो अगर सीजनल होती तो फिर हर सीजन में उसका नजर आना था, ठीक है। तो सीजनल नहीं है, ये ट्रेंडी है। आतिफ खुर्शीद, आप आवाज अपने एंड पे चेक करें, बाकियों को ठीक आ रही है, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप नंबर ऑफ मंथ्स, इसके आप सीजनैलिटी या जो ड्रॉप नंबर ऑफ मंथ्स है इसको आप ये तो कर देंगे हम नो, ठीक है। सीजनैलिटी नहीं है इसके अंदर, इसको ग्रीन कर दें। और ड्रॉप नंबर ऑफ मंथ्स, लेकिन ड्रॉप नंबर ऑफ मंथ्स तो आपके हैं, आपका जो जो स्प्रिंग के मंथ्स हैं फरवरी मार्च, वहां पे इसमें अप है ट्रेंड, और उसके बाद जो है वो ड्रॉप हुआ हुआ है। तो आप इसके इसके जो 27 से नीचे जितने मंथ्स है ना ट्रेंड में, वो आप मंथ्स यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि इसके 5 मंथ्स जो है वो ड्रॉप के हैं, बल्कि आप 20 से नीचे जितना हुआ हुआ है, 20 से नीचे जितने मंथ्स हुए हुए हैं जो कि ट्रेंड में ड्रॉप पे आ रहे हैं, वो यहाँ पे आप लिख देंगे 5 मंथ्स है। अच्छा, वेट पे आ जाए जी, वेट और वॉल्यूम। आप कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड है नो मोर देन 2 kg, नो मोर देन 2 kg स्टैंडर्ड, इसका वेट जो है इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और SNL जो है एग्जाम्पशन, SNL के लिए जो है वो 9 GPP। एक मिनट, इसको मैं आपको अब आपको SNL का कॉन्सेप्ट जो है वो बताना पड़ेगा। SNL होता है स्मॉल एंड लाइट, स्मॉल एंड लाइट, ठीक है। स्मॉल एंड लाइट अमेजोन की एक ऑप्शन होती है, अमेजोन जो देता है SNL में। हाँ जी, गूगल ट्रेंड्स ही से पता चल जाता है कि ट्रेंड ये है नहीं है। ये आपको ट्रेंड से ही देख के पता करना पड़ेगा कि वो सीजनल है या ट्रेंडी है। वहां से आपको, अगर तो वो सीजन में फॉर एग्जांपल समर में एक अप हो रही है, विंटर में डाउन हो रही है, फिर समर में अप है, विंटर में डाउन है, तो इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट सीजनल है, ठीक है। और अगर वो एक ईयर में अप हुई है और बाकी ईयर्स में डाउन है, और समर और विंटर का उस पर अफेक्ट कोई नहीं है, किसी सीजन का, किसी मंथ का, किसी ओकेजन का, किसी फेस्टिवल का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर वो ट्रेंडी है। मैंने 5 इसलिए ड्रॉप में लिखा कि इसको एज्यूम कर लेते हैं कि 5 मंथ्स इसके ड्रॉप के आए हैं, ठीक है। हाँ, लाइक मास्क आप कह लें कि वो इसकी कोविड की आइटम थी और इसके बाद ड्रॉप हो गया, या ड्रॉप हो रहा है अभी, मुझे करंट ट्रेंड नहीं पता उसका क्या है। अच्छा, स्मॉल एंड लाइट का मैं आपको कॉन्सेप्ट देने लगा था, स्मॉल एंड लाइट। इसको आपने इसकी ना जो चीजें हैं स्मॉल एंड लाइट की, उसको पढ़ भी लेना है आपने कि क्या क्या इसकी वो होती हैं रिक्वायरमेंट्स स्मॉल एंड लाइट की, ठीक है। क्योंकि वो हर मार्केट प्लेस के लिए तकरीबन डिफरेंट है ये।
अच्छा ये देखिए, स्मॉल एंड लाइट वो प्रोडक्ट्स हैं, अमेजोन कहता है कि आप यहाँ से देख लें। अच्छा, अगर आपकी जो प्रोडक्ट है, हम लार्ज एनवेलप की बात करते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट है उसका 33x23x5 सेंटीमीटर और लेस उसका साइज है, और 225 ग्राम और लेस उसका वेट है, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं फुलफिलमेंट फी पर यूनिट 1.42 चार्ज करूंगा। ठीक है, अगर उसका साइज स्टैंडर्ड इनवेलप जितना है और उसका वेट 261 ग्राम टू 210 ग्राम है, तो मैं 0.85 पाउंड फुलफिलमेंट फी चार्ज करूंगा जस्ट। लेकिन एक और शर्त है कि आप उस की जो प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, आप उसकी 9 पाउंड से ज्यादा नहीं रख सकते। आपको उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो भी 9 पाउंड रखनी पड़ेगी। अगर आप 9 पाउंड से ज्यादा करते हैं तो वो फिर स्मॉल एंड लाइट की जो ऑप्शन है उससे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको मैं लिंक दे देता हूँ, इसको आपने डिटेल में डिस्कस भी करना है, स्टडी करना है। तो बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है स्मॉल एंड लाइट का, कि वो प्रोडक्ट्स जो कि 225 या 220 ग्राम आप ले लें, 210 ग्राम 220 ग्राम से जिसका वेट कम होता है और जिसकी डायमेंशन स्टैंडर्ड एनवेलप या स्मॉल एनवेलप जितनी होती है, ठीक है, तो वो जो आपकी प्रोडक्ट है वो स्मॉल एंड लाइट में फॉल करती है। स्मॉल एंड लाइट में फॉल करने का फायदा ये है कि आपको अमेजोन की जो FBA फुलफिलमेंट फी है वो बहुत कम चार्ज होती है। ठीक है, आपको फुलफिलमेंट फी बहुत कम चार्ज होती है। इसकी एग्जांपल आप देख रहे हैं, लाइक रिंग, ब्रेसलेट, या ब्रश है छोटा सा आपका, टूथ ब्रश है, मेकअप ब्रश है, या आपका इवन ग्लव्स भी आपके, वो भी स्मॉल एंड लाइट में आ सकते हैं। ठीक है, कोई इस तरह की चीज है जो कि आपकी छोटी सी है, लाइट वेट है, उसका वॉल्यूम भी कम है, लार्ज एनवेलप के अंदर आ सकती है, स्मॉल एनवेलप के अंदर आ सकती है, वो स्मॉल एंड लाइट में आएगी। उसका आपको FBA फी बहुत कम चार्ज होगी। ठीक है, और लेकिन आपको उसकी प्राइस जो है वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा आप नहीं रख सकते। मैं लिंक अभी दे देता हूँ। UK में 9 पाउंड है और US में आई थिंक वो $7 चलती है। यूएस में यहाँ पे लिखी हुई है कहीं पे, यूएस में $7 ही है। कोई चेक कर ले, अगर वो चेंज हुई है तो वो बता दे। वैसे मेरे जहन में $7 ही है। अच्छा जी, स्मॉल लाइट का आपको पता चल गया। अच्छा, वेट और वॉल्यूम क्या है जी आपका? स्टैंडर्ड होना चाहिए, 2 kg से ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम स्टैंडर्ड होना चाहिए, और SNL की जो है ना उसके लिए एग्जाम्पशन है, जो कि आप 9 GBP के अंदर अंदर जो चीज आप सेल करना चाहते हैं, SNL एग्जाम्पशन उसके पास है या नहीं है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब ये मुझे नहीं पता ये प्रोडक्ट SNL है या नहीं, मेरे ख्याल नहीं है, क्योंकि सबकी प्राइसेस जो है वो 11-12 पाउंड से ऊपर ही है। SNL होती तो 9 पाउंड से नीचे प्राइस होती लोगों की। ठीक है, वेट हम लिख देते हैं जी, एज्यूम करते हैं 1.5 kg है, ठीक है, ओके, वेट भी ओके है। प्रोडक्ट रेटिंग, एवरेज रेटिंग अबव 4.4 और ऑफ अबव 10 सेलर्स। वापस आते हैं जी, एक्सरे एक्सटेंशन कहाँ खुली हुई है हमारी, ये खुली हुई है। जो टॉप 10 सेलर्स हैं इनकी एवरेज रेटिंग आपकी कितनी होनी चाहिए? ये टॉप 10 है, इनकी एवरेज रेटिंग हम निकालेंगे। यहाँ पे आते हैं, रेटिंग्स कहाँ पे लिखी हुई है, ये रेटिंग है। अच्छा, 4.5, 3.9, 4.1, 4.3, 4.5, 4.4, 4.2, एवरेज आई थिंक ये, वैसे तो एवरेज आपको पता ना किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इन सबको ऐड करेंगे, 10 से डिवाइड कर लेंगे, एवरेज आ जाएगी। लेकिन मुझे देख के यहाँ पे नजर आ रही है इसकी एवरेज 4.2, 4.3 से ऊपर ही है। ठीक है, अज्यूम कर लें आपकी ओके है। वैसे 4.4 शायद मुश्किल ही है टच हो, तो हमने ये लिख लिया जी, ठीक है जी, 4.4 है इसकी। जेएस अपॉर्चुनिटी स्कोर, जेएस अपॉर्चुनिटी स्कोर 7 और अबव, इसको आप कम कर लेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है रीच करना। आप इसको 5 कर लें, ठीक है। अच्छा, जेएस अपॉर्चुनिटी स्कोर कहाँ से नजर आता है आपको?
आप वो मेरे ख्याल अभी तक मेरे जेएस में नहीं नजर आना शुरू हुआ। मैंने मैसेज किया था इनको, नहीं ये जेएस तो मेरा अपना है, इसको अपग्रेड वो दूसरे वाले किसी वर्जन पे करना होगा, लेकिन मुझे यहाँ नहीं नजर आ रहा। आप लोगों को नजर आएगा, आप जो भी टूल लेंगे। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्कोर आता है आपका, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी स्कोर आपका जो है ना वो 5 और अबव होना चाहिए, क्योंकि ये इसका जेएस का अपना एल्गोरिथम है, उसका ये स्कोर है, ठीक है। 10 is the highest opportunity and 1 is the lowest. The score is calculated based on all listings extracted and the demand according to units sold, competition and listing quality score, ठीक है। तो उसके ऊपर ये सारा कर रहा है। तो ये आपने देख लेना है, यहाँ पे जेएस स्कोर आपको नजर आएगा। ये था जी हमारा यूके का क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के ऊपर जो हमारी प्रोडक्ट उतर रही है, इसको कर लेते हैं जी कि हमारा, ठीक है, इस क्राइटेरिया पे जो उतर रही है वो हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल ओके है, उसको हम लॉन्च कर सकते हैं। उसके अंदर फर्दर फिर आगे हमें चीजें देखनी होंगी, आपकी कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंटेज। अब अभी इस लेवल पे आपको प्रॉफिट का नहीं पता चलेगा। प्रॉफिट आप या यहाँ पे आप लिख लें इसकी डीडीपी प्राइस। डीडीपी प्राइस क्या होती है, ये हमने किया हुआ डिस्कस, को पता है डीडीपी प्राइस क्या होती है? भाई ड्यूटी डिलीवरी पेड तो होती है। हाँ ये फाइल में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ जी, सारी आपकी अमेजोन के वेयर हाउस तक ईच एंड एवरी कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। वो हमारी डीडीपी प्राइस होती है। ये मैच हो गया, ये खुद ही मैच हो गया। अच्छा जी, इसको भी मैच कर लें। अच्छा, इसके बाद आपने डीडीपी प्राइसेस की, अगर तो ये सब चीजें ओके हैं, ये सब ओके हैं, तो फिर आप यहाँ पे आएंगे, आप अलीबाबा पे जाएंगे, वहां पे से कोई 4-5 सेलर्स का दिमाग खाएंगे, अच्छी तरह उनको निचोड़ने के बाद आप उसकी डीडीपी प्राइस लेंगे क्या है, और डीडीपी प्राइस आप लेने के बाद एफबीए कैलकुलेटर में जाएंगे। एफबीए कैलकुलेटर से आप उसकी प्रॉफिट परसेंटेज वहां से निकालेंगे। आप अपने जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं उनको इंक्लूड करेंगे, पर यूनिट के ऊपर डालेंगे, उसके बाद आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे क्या क्या निकलेगा यहाँ से, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज शुड बी अबव 30% आप कर लें, ठीक है। 30% से ज्यादा आपका प्रॉफिट होना चाहिए है, 30% से ज्यादा आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तो फिर हम उसको समझेंगे कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। ये देखें ना, आपको ये पैम्पस ग्रास एक फाइंड करके दी है, लेकिन उसके गूगल ट्रेंड्स जो हैं वही अजीबोगरीब हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट ना वैसे लोग छोड़ देते हैं, लोग छोड़ देते हैं कि भाई ये रिस्की है, और पता नहीं ये आगे चलेगी नहीं चलेगी, इसका ट्रेंड ठीक नहीं है, ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है, खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक सेलर को मैं जानता हूं जिसकी 450 के करीब लॉन्चेस हैं, 450 के करीब लॉन्चेस हैं उसकी प्राइवेट लेबल की। तो उसका काम यही है कि वो इतने डीप क्राइटेरिया के अंदर नहीं जाते, ठीक है। वो जो चीज पकड़ ली
और उसको लॉन्च कर दिया, फिर बाद में देखेंगे वो चलती है नहीं चलती। उसके 200 यूनिट लिए, 100 यूनिट लिए, लेके उसको लॉन्च कर दिया। तो ये है कि इस तरह की जो बहुत ज्यादा बारीक चीजों में आपके लेवल पे अभी तो पढ़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि देखें आप लोगों के अगर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पहली दफा में ही कोई बहुत ज्यादा मसला हो गया तो उसके बाद तो आप अमेजोन से भागेंगे ऐसा कि आप कभी नाम भी नहीं सुनेंगे कि अमेजोन की कोई बिजनेस होता है। ठीक है, तो आप लोगों को तो बहुत ज्यादा मुहतात होने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो उस काम में चलते रहने के लिए अच्छा होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो प्रो टाइप के बहुत सेलर्स हैं वो इतना वो डीपली ये चीजों को नहीं देखते हैं। ठीक है, वो बस लॉन्च कर देते हैं। तो मेरे नजदीक अगर आप लोग मेरे से पूछें कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना करें तो मैं कहूँगा नहीं, कोई भी ना करे। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रो सेलर होगा जो कि जस्ट इसको तजर्बा करने के लिए वो कहेगा यार क्या है, चले अच्छा बिक रही है ना, कंपटीशन कम है, तो 300-400 यूनिट लेके भेज देते हैं, इसके निकल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता खुद ही। क्या मसला है इसमें? नहीं निकलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या होगा कि 1 महीने में नहीं निकलेंगे, 2 में निकल जाएंगे, लेकिन निकल तो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, यूएस का क्राइटेरिया हम देख लेंगे। यही चीजें सब जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं यूके में, यही चीजें जस्ट जो इसके नंबर्स है ना, फिगर्स, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं। यूएस के अंदर थोड़ा सा हमारा क्राइटेरिया ब्रॉड होता है, यूके में थोड़ा टाइट होता है। ठीक है, क्योंकि यूके में कंपटीशन ज्यादा है, यूएस में हमारे पास यूएस में सेल्स ज्यादा है, यूके में सेल्स कम है, बेसिकली ये फर्क है। तो यूएस में क्योंकि सेल्स ज्यादा है, कस्टमर ज्यादा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा इसको लीनियंट किया होता है। अच्छा, तो यूएस का क्राइटेरिया वो आप लोग देख लीजिएगा, कल हम इसको दोबारा किसी प्रोडक्ट पे डिस्कस भी कर लेंगे ताकि आपको पक्का हो जाइए। इसके बाद अच्छा आपने टॉप 10 सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स ये अपने लिखने हैं यहाँ पे। आपने सीरियल नंबर यहाँ पे कीवर्ड लिखने हैं, इसका हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम क्या है, जंगल स्काउट का एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम क्या है, एग्जैक्ट लिखने हैं, एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम। ठीक है, आपने टॉप 10 कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम यहाँ पे लिख देने हैं। जेएस का आपने जो एक्सरे है ना उसका, जिस तरह हीलियम 10 एक्सरे है, इस तरह जेएस की जो एक्सटेंशन है उसका आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देना है। हीलियम 10 का एक्सरे का आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देना है स्पॉन्सर्ड को निकालने के बाद। गूगल ट्रेंड्स का ग्राफ जो है 5 इयर्स का, वो आपने यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो बेसिकली ये है शीट हमारी, प्रोडक्ट एनालाइजेशन शीट, जो कि मैं आपको ग्रुप में दूंगा। और जब भी आप कोई प्रोडक्ट आप कहेंगे कि भाई ये मैंने फाइंड कर ली है, आप इसको चेक कर लें, तो आप मुझे वो प्रोडक्ट इस शीट के अंदर देंगे, मुझे वैसे नहीं देंगे, क्योंकि मेरे पास सारा डाटा हो, मैं डाटा को एनालाइज कर सकूं, एनालाइज करके फिर आपको बता सकूं कि ये आप लॉन्च कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, 1 मिनट मैं आपका ये देख लूँ, रेवेन्यू प्राइस पर से रिपीट करते हैं सर, की बात होती है। डायमंड का वेट कम होता है लेकिन पैसा तो होती है सर, ड्रॉप शिपिंग में तो काम बंद कर देते हैं। अच्छा, ये जो हम ले सकते हैं खुद से, कोई भी हम ले सकते हैं जी। वीए वीए ने भी तो प्रोडक्ट सेल करनी है ना, जिसने आपने प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपको प्रोडक्ट फाइंड करेंगे क्राइटेरिया के बिल्कुल मुताबिक होगी तो फिर आप उसको सेल कर सकेंगे ना। ठीक है, तो ये शीट मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत ज्यादा होंगे आज, बल्कि बहुत ज्यादा अभी नहीं होंगे, क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा निकलेंगे जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस निकलते हैं। अदरवाइज तो आपको अभी तो सारा कुछ ठीक लग रहा होगा, जब तक आप काम करते नहीं है अपने हाथ से, खुद करेंगे नहीं प्रैक्टिस, तो आपके क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, तो आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है, इसको आज ही आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। टूल्स जिन्होंने नहीं लिए टूल्स लें और शुरू हो जाएं। ठीक है, आप इसको जो भी कोई इश्यूज है ना, आप लोग प्लीज फेसबुक ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पे लिखें, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा रात को उसको देख लूँ और जिसके कोई आंसर है वहाँ पे दे दूँ, और बाकी लोग भी उसको आंसर कर देंगे। ठीक है जी, मैं ये अपलोड कर रहा हूँ वहाँ पे क्वेश्चन वाली पोस्ट भी और ये शीट भी। ठीक है,
आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करके कल आइएगा, प्रैक्टिस करके फिर कल आइएगा। ठीक है, कल मुलाकात होती है जी इंशाल्लाह आप लोगों से। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।